एक बार कबीरदास जी के पास जब ये सब आने लगे, सारे भक्त आने लगे, नाम के प्रभाव से उनकी बहुत ख्याति बढ़ने लगी, तो कबीरदास जी ने ऐसा विचार किया कि ऐसे तो सब लोग मेरे पास आते रहेंगे, मुझसे ही पूछते रहेंगे और मेरे को भजन करने का समय ही नहीं मिलेगा। तो कबीरदास जी ने एक युक्ति खेली। उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी ख्याति जो है वो कम हो जाए। तो इसके लिए कबीरदास जी ने एक वेश्या का सहारा लिया। वो बोलते एक वेश्या के पास गए और उन्होंने एक वेश्या को बोला कि आपको मेरा एक कार्य करना होगा। वो प्रसिद्ध वेश्या थी, सब जानते थे कि ये वेश्या है। तो कबीरदास जी ने बोला आपको मेरा एक कार्य करना होगा। वो भी जानती थी कि ये बहुत बड़े संत कबीरदास जी हैं। उन्होंने बोला बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो बोले करना कुछ नहीं है, बस आपको एक घोड़ा गाड़ी हम लोग करेंगे और आपको उसमें मेरे साथ बैठना है, बस इतना आपको मेरे लिए करना है। तो अब ये देखो, जो संत जन या हम लोग या भक्त जन जिससे घबराते हैं वो कबीरदास जी खुद कर रहे हैं। वो अपनी ख्याति खत्म करने के लिए जान के अपनी बदनामी कर रहे हैं ताकि मैं बदनाम हो जाऊं और लोग मेरे पास आना बंद कर दें, वो मुझे निकाल दे। क्योंकि वो बहुत भजन करने का प्रयास करते तो बोलते लोगों का टाका लगा रहता। अब लोग भी ऐसे ही है ना कि वो भगवान को ज्यादा नहीं चाहते, भगवान से ज्यादा चाहते हैं। ऐसे ही भक्तों को ज्यादा नहीं चाहते, भक्तों से ज्यादा चाहते हैं। कबीरदास जी की नाम जब जब के वाणी ऐसी हो गई कि वो किसी के लिए जो भी बोलते वो सत्य हो जाता। जैसे अगर कोई बड़ी अपनी समस्या लेके आया, अब भक्तों का हृदय भी बड़ा विगलित रहता है, तो कोई जरा सी अपनी समस्या लेके आया, कबीरदास जी उसे बोलते हाँ हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाए। कोई ये बोलता, वो बोलते हम ठाकुर। भीड़ लगने लगी वहां पे लोगों की कबीरदास जी के यहाँ पे। तो कबीरदास जी ने इसके लिए युक्ति निकाली। वो बोलते वेश्या के पास गए, वेश्या को बोला आप हमारे साथ घोड़ा गाड़ी में चलना, और उसमें वेश्या को बिठा के बोलते उन्होंने जल में थोड़ा सा रंग डाल दिया ताकि वो एकदम मदिरा लगे, और बोलते वो बोतल हाथ में पड़ी, वेश्या को अपने और घोड़ा गाड़ी करके बोलते पूरे उस शहर में चक्कर लगाया उन्होंने। जब उन्होंने ऐसे देखा तो ऐसी बात तो और फैलती, और लोगों को इधर उधर की बात करने में तो बहुत मजा आता ही है, और खासकर कोई ऐसी न्यूज मिल जाए तो ये पूरे शहर में एक हॉट न्यूज हो गई कि ये देखो जी कबीरदास जी, ये देखो जी बड़े अपने आप को संत बनते थे, ये देखो बड़े वो बोलते। ऐसा होता है ना, संतों की इतनी सारी बातें सब भूल जाते हैं, इतनी अपार महिमा वो सब भूल गए, बस एक बात केवल ऐसी दिखनी चाहिए, तो वो उन्हें दिख गई। अब वो पूरे शहर में सब जगह, अब जो वैष्णवगण थे वो बोलते काफी वैष्णवगण परेशान भी होने लगे। वो ऐसे परेशान होने लगे कि वो समझते कि ये कबीरदास जी की जरूर कोई लीला, पता नहीं हमें क्या समझाना चाहते हैं, पता नहीं भगवान ने उनको क्या प्रेरणा दी है जो वो ऐसा कर रहे हैं। तो वो इस बात से थोड़ा परेशान हुए, और इस बात से भी परेशान हुए कि पता नहीं कितने लोग इनके प्रति अब अपराध कर देंगे, कितना इनके लिए बोलेंगे, उनका भगवान क्या हश्र करेंगे, क्या हाल होगा। इस बात से भी परेशान लोग, और बहुत सारे लोग, इनकी मात्रा बहुत कम, और बहुत सारे लोगों की श्रद्धा कबीरदास जी से उठ गई। अब ये करने के बाद बोलते अगले दिन से वही हुआ, जहां हजारों लोग कबीरदास जी के सामने खड़े रहते थे, वहां अब इक्का दुक्का कोई भक्त नजर आते, वो भी उनके साथ बैठ के सत्संग करते, उनके सत्संग में कोई विक्षेप ना होता। ऐसे बोलते कुछ दिन बीते तो जो वैष्णवगण अभी भी कबीरदास जी में श्रद्धा रखते थे, बोलते वो एक दिन बड़े विनम्र भाव से उनके आगे, कबीरदास जी के आगे प्रार्थना करने आए कि कबीरदास जी, हम तो जानते हैं, हमने आज तक आपसे उस प्रसंग के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करी, ना हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम चर्चा भी करेंगे तो कहीं आपके मन में ऐसा ना आए कि हमने भी आपकी इस लीला को सत्य समझ लिया। पर आज हम आपसे ये बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप तो अपनी कुटिया से निकलते नहीं, आप तो सदा नामरत रहते हो, भजन करते हो, मगर जितने लोग हैं हम तो उन सब की बातें सुनते हैं, बोलते सब जगह आपकी ही निंदा हो रही है। कबीरदास जी बड़े प्रसन्न हुए, बोला बहुत अच्छी बात है, हमने तो ये करा ही इसलिए था कि हमारी निंदा हो रही है, हमारे भजन में कोई विक्षेप नहीं होता, कोई आता नहीं, बड़ा अच्छा से दिन बीत रहा है, बड़े अच्छे से भजन हो रहा है, पहले तो करना मुश्किल हो गया था। बोलते नहीं 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 कबीरदास जी, आप अपने लिए सोच रहे हो, आप दो लोगों के लिए नहीं सोच रहे। जो सब लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, क्या भगवान उन्हें कभी माफ करेंगे? और निंदा करने से अगर आप अपने लिए एक दैन्य भाव भी रखते हैं, तब भी आप ये बताइए कि कभी किसी की भी निंदा करने से क्या कभी किसी का कल्याण होता है? आपने ठीक है अपने भजन की रक्षा करी, आप दैन्य भाव से ये चाहते हैं कि लोग आपके पीछे ना आए, आपका नाम ना हो,
पर उनका तो बहुत बहुत भजन खराब हो रहा है। हम तो लोगों को देखते हैं जो लोग बहुत अच्छे स्तर पे भजन कर भी पा रहे थे, आज वो भी भजन नहीं कर रहे हैं, वो केवल निंदा कर रहे हैं। और जो भजन उन्होंने आपसे सीखा था, जो नाम निष्ठा हुई थी, वो नाम निष्ठा भी उनकी खत्म हो गई। तो आपके ये कार्य से बहुत नुकसान भी हुआ है। आप थोड़ा फायदा हुआ है लेकिन नुकसान बहुत हुआ है। कबीर दास जी को बोलते ये बात समझ में आई। जब उन्होंने बोला कि सबका नुकसान हुआ, उन्होंने कहा हाँ तो वो ये तो खराब हो गया। तो बोलते चलो कोई बात नहीं, हम कुछ सोचते हैं इस बारे में। कबीरदास जी ने चिंतन किया। बोलते अगले दिन जो वहाँ के राजा थे, एक लोकल प्रोविंस के भी राजा हुआ करते थे, तो बोलते वो जो वहाँ के राजा थे वो कबीरदास जी में बहुत श्रद्धा रखते थे और कबीरदास जी से दीक्षा ले रखी थी उन्होंने। कबीरदास जी के पहले भी कई प्रभाव वो देख चुके थे। मैं अब पूरा कबीरदास जी का चरित्र नहीं ले रहा, कुछ कुछ आपको अंश बता रहा हूँ। पहले कबीरदास जी के साथ कहीं ऐसा हुआ कि एक यवन राजा ने उन्हें मरवाने की कोशिश करी, उन्होंने उन्हें जलाने की कोशिश करी, वो नहीं जले। उन्होंने उनको पहाड़ी से गिराने की कोशिश करी, तब भी उनका कुछ नहीं हुआ। उनको पानी में डुबाने की कोशिश करे तो भी वो बोलते तैर के वापस आ गए गंगा तट पे। अनेकों अनेक प्रकार से कबीरदास जी को मारने की कोशिश करी। अंततः उस राजा ने बोलते एक हाथी बुलवाया और कबीरदास जी को सामने खड़ा किया और राजा ने कहा मैं भी यहीं रहूँगा, क्योंकि तुम हर बारी बोलते हो वो जला नहीं, वो डूबा नहीं, वो ये नहीं, वो नहीं, तो मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं होता। तो बोलते एक मतवाले हाथी को उन्होंने बुलाया और कबीरदास जी को खड़ा किया और हाथी को बोला कि चल, मतलब महावर को बोला कि अब हाथी को बोलो इनको पीस दे। महावर ने बोलते जोर से पीछे से हाथी लाया और जैसे ही हाथी उनके पास आया तो बोलते हाथी चिंगार करके पीछे को हो गया। अब राजा देख के फिर बड़ा हैरान और उसको शक हुआ महावर पे कि ये जरूर मिला हुआ है कबीरदास जी के साथ। ऐसा क्या हो रहा है, हम भी देख रहे हैं कबीरदास जी खड़ा है, ये हाथ। एक आम आदमी समझ ही नहीं सकता ना कि एक मामूली सा आदमी है, तुम क्यों नहीं मार पा रहे, इसे क्या दिक्कत है, और कैसे ये नहीं जलेगा जब इसमें अग्नि लगा देंगे तो। अब ये हाथी सामने है और ये रहा और हाथी के नीचे आएगा और मरेगा ही मरेगा, तो कैसे नहीं मरेगा। तो राजा ने महावर को बोला कि भाई क्यों नहीं मार पा रहा। बोलते मुझे समझ में नहीं आ रही। फिर महावर ने दोबारा हाथी को पीछे लेके गए और हाथी को जब लेके आए उनको पीसने के लिए, तो बोलते फिर उनके पास आते ही हाथी पीछे को चला जाता चीख मार मार के। अब बोलते महावर से राजा ने बोला कि मैं तेरे को मृत्यु दंड दूंगा अगर अब तूने इसको नहीं पीसा तो। अब दोबारा करने का प्रयास किया तो बोलते महावर को भी अब वही दिखा जो हाथी को दिख रहा था। तो महावर ने उनको बोला कि महाराज मैं आपको बता नहीं सकता क्या दृश्य हो रहा है। जैसे ही हम इनके पास जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सिंह दिखाई देता है और उस सिंह को देख के, शेर को देख के ये हाथी घबरा जाता है, इसीलिए ये हाथी बार बार पीछे हो रहा है। राजा ने कहा हम सामने खड़े हैं, तुम क्या भांग का नशा करके आए हो, कैसे तुम्हें दिख रहा है ये। बोले महाराज मुझे ही नहीं, आप देखो हाथी भी पीछे जा रहा है। राजा ने कहा तुम साइडों में बैठूंगा। ये कोई और राजा थे, ये वाले राजा नहीं जो, ये एक यवन राजा थे जो उस टाइम में बड़े थे। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये उस टाइम पे सिकंदर लोदी थे। ये नामदेव जी के पहले का ही एक इंसिडेंट है, पर ठीक से पुष्टिकरण नहीं है कि सिकंदर लोदी थे या कौन थे, पर यवन राजा थे। तो वो बोलते वो यवन राजा ने बोला कि आप हाथी से हटो, मैं हाथी में बैठूंगा और मैं पीसूंगा। और बोलते जब हाथी को लेके वो गए कबीरदास जी के सामने तो उस यवन राजा को नरसिंह भगवान के दर्शन हुए। उन्होंने सुन रखा था नरसिंह रूप के बारे में, हिंदुओं के भगवान होते हैं। तो बोले जब वो गए तो उन्हें नरसिंह रूप के दर्शन हुए। अब वो इतना घबरा गया राजा कि वो बोलते वो हाथी से नीचे भी उतर गया तो भी उसको ऐसे लगे जैसे सिंह उसको मारने को आ रहा है। और उससे बचने के लिए बोलते उन्होंने कबीरदास जी के चरण पकड़ लिए और बोला महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत अपराध हुए, मुझसे गलती हुई, आप ये जो आपके आसपास सिंह है इसको हटाओ। बोलते अब वो जैसे जब तक उनके चरण स्पर्श करके रखे कोई ना दिखे, जैसे ही चरणों से अपने हाथ हटाए फिर दिखाई दे कि सिंह मुझे मार रहे हैं। वो बोलते चरण ही पकड़ लिया उसने राजा ने। वो बोला मैं छोड़ूंगा नहीं आपके चरण, मैं जैसे ही छोड़ूंगा मुझे ये मार देगा। फिर कबीरदास जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी और उन्होंने बोला आप इन्हें क्षमा कर दो। उनकी प्रार्थना से वो हटा, उसको फिर सिंह दिखाई देना बंद हुआ। तो कहते हम लोग तो फिर नाम जप करें, अगर नाम को सर्वोच्च साधन माने और तो भी ठीक ही है, नाम की और पुष्टिकरण ही होती है। जैसे अब हम ये कथा सुन रहे हैं या मैं ये कथा कहीं पढ़ रहा हूं तो कथा से हमारे नाम की रुचि और बढ़ी रही है ना। हमारे नाम करने की रुचि, नाम का महत्व जान के और नाम के प्रति हमारा जो श्रद्धा है वो बढ़ रही है। तो ये ठीक है, हमारा जो भजन है, जो कीर्तन है, वो सब नाम की पुष्टि करता है। तो अध्ययन करना चाहिए, सब करना चाहिए। पर कबीरदास जी जैसे के जो भक्त हैं वो बोलते वो तो जन्म से ही नामनिष्ठ थे। तो उन्होंने और कोई इसलिए साधन लिया ही नहीं, कर सकते ही नहीं थे, ना पढ़े ना लिखे, वो शुरू से हरि नाम पे ही उनकी श्रद्धा रही।
तो खैर उनको ये उनका प्रभाव देख के जो वहाँ के एक लोकल राजा थे वो बोलते उन राजा के प्रति कबीरदास जी के प्रति उस राजा की श्रद्धा हुई और उन राजा ने कबीरदास जी से दीक्षा ले ली, शिष्य बन गए। अब जब ये इंसिडेंट हुआ तो बोलते राजा ने बोला कि ऐसे ही होते हैं ये सब, वो हमने भी किसी प्रभाव में आके उनसे दीक्षा ले ली। राजा की भी बोलते उनसे श्रद्धा हट गई। पर यहाँ जब कबीरदास जी को लोगों ने समझाया तो बोलते कबीरदास जी ने जब अगले दिन चिंतन किया तो कबीरदास जी ने बोला कि चलो मैं अपने शिष्य राजा के पास जाता हूँ, वो राजा ये शहर में बता देगा कि हाँ भाई कबीरदास जी की वो कोई लीला ही थी, ऐसा नहीं है कि वो मदिरा के पान कर रहे थे या किसी वैश्या के चक्कर में थे। और देख भी लेते हैं राजा का क्या हाल है, क्योंकि राजा तो मेरा बड़ा पक्का भक्त है, ऐसा कबीरदास जी मानते थे कि भाई वो तो पक्का भक्त है, वो नहीं इन बातों से विचलित हुआ होगा। अब बोलते जब कबीरदास जी गए महल में तो राजा अपनी गद्दी पे बैठा हुआ था, राजा ने उन्हें देखा और खड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि राजा की तो श्रद्धा हिल चुकी थी उनका ये देख के। कबीरदास जी जान गए अरे ये तो कच्चा भक्त निकला, हम तो सोचते थे कि ये तो पक्का भक्त है, ये पक्का शिष्य है, पर ये तो कच्चा निकला। बोलते कबीरदास जी भी वहाँ जाके बैठ गए। अब क्योंकि पुराने गुरु तो हैं ही, तो बोलते राजा ने उनको ना निकाला ना उनसे कोई बात करी, वो अपना कार्य में रत रहा, कोई ध्यान नहीं दिया कि गुरुजी आए हैं, गुरुजी बैठे हैं, कुछ करें। बोले कबीरदास जी भी नाम करने लगे। अब जब वो तो नामरत थे ही भक्त, जब किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया तो बोलते कबीरदास जी अपने नाम का ध्यान करने लगे। नाम का ध्यान करते 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 बोलते कबीरदास जी स्मरण में चले गए, क्योंकि स्मरण पे ही उन्होंने मेन जोर दिया है कबीरदास जी ने। तो बोलते वो स्मरण में चले गए। अब अपने स्मरण में कबीरदास जी को स्मरण हो रहा है जगन्नाथ जी का, और जगन्नाथ जी का वो साक्षात दृश्य देखने लगे कि वहाँ जगन्नाथ जी हैं और जगन्नाथ जी का भोग का समय हो रहा है। जो सारे वहाँ के उनके सेवाकार हैं वो भोग लेके जा रहे हैं जगन्नाथ जी के लिए, और अचानक पता नहीं कैसे रसोई में से एक बोलते गरम खोलता हुआ कोयला आके रास्ते में गिर गया जहाँ वो सारे लेके जा रहे हैं। कबीरदास जी उस दिन भी गंगा जल अपने साथ लेके आए थे, वो तो राजा को चेक करने आए थे ना, तो वो उस दिन भी उस गंगा जल में थोड़ा सा कुछ मिला के कि ऐसे लगे कि भाई ये भी मदिरा है, ऐसे ही वो राजा के पास पहुंचे थे। वो तो राजा की श्रद्धा देख रहे थे कि ये पक्का भक्त है या कच्चा। अब राजा तो कच्चा भक्त निकला, तो बोलते उनके हाथ में वो गंगा जल था और स्मरण में वो ये देख रहे कि जो उनके सेवाकार हैं जगन्नाथ जी के, वो प्रसाद लेके भोग लेके जगन्नाथ जी का जा रहे हैं और उनके रास्ते में वो गरम गरम कोयला पड़ा है खोलता हुआ। अब उन्होंने देखा कि ये सेवाकार का पैर थोड़ी देर में उस कोयले पे पड़ेगा और सारा जगन्नाथ जी का भोग वहीं गिर जाएगा। तो कबीरदास जी ने तुरंत क्या किया कि स्मरण में ही थे उन्होंने, और उनके हाथ में गंगा जल का वो था, तो उन्होंने वो गंगा जल ऐसे फर्श में डाल दिया और फर्श में डाल के ऐसे ऐसे उसको मलने लगे। ये यहाँ पे दिख रहा है कि कबीरदास जी ये कर रहे हैं। कर वो क्या रहे थे, वो अपने स्मरण में उस गरम गरम कोयले पे पानी डाल रहे थे और उस कोयले को ठंडा करके अपने हाथ से ऐसे पानी डाल के सारा राख राख कर दिया। और वो सेवाकार वहां से निकले तो निकल के अपना भोग लगाने लगे। अब राजा ने देखा कि ये क्या हुआ कि ये बैठे बैठे गुरुजी जो हैं इन्होंने गंगा जल उस पे डाल दिया, इनकी बड़ी श्रद्धा है गंगा जल पे, ऐसे गंगा जल इन्होंने पानी में डाल दिया और उसको ऐसे ऐसे मल रहे हैं। और बड़ी बात कि जैसे ही मल के हटे तो उनके हाथ पे काला काला सारी राख लगी गुरुजी के। राजा ने बोला गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो? अब ये देखो ये ठाकुर जी की लीला है। अब ठाकुर जी ने कबीरदास जी के मन में आया कि भाई वो जो हमने लीला करी थी उससे तो बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ा लोगों पे, अब वो खत्म कर देनी चाहिए, नलीफाई करनी चाहिए, कैसे करें? अब राजा के पास गए, राजा अपना भी श्रद्धा टूट चुकी है राजा की, क्या करें? तो बोलते ठाकुर जी ने ये प्लान बनाया। कबीरदास जी ने तो कुछ सोचा नहीं, वो तो अपना हरि नाम करने लगे। अब ठाकुर जी ने ये प्लान बनाया। अब जब उनके हाथ में राख आई, राजा ने पूछा ये क्या हुआ? तो कबीरदास जी ने बोलते उन्हें बताया कि ऐसा हुआ कि अभी जो हम चिंतन कर रहे थे तो उसमें हमने देखा जगन्नाथ जी के वहाँ सेवाकार के आगे गरम गरम कोयला गिर गया था, तो हमने पानी डाल के वो कोयला ऐसे साफ कर दिया। राजा ने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है आपने कह दिया, बहुत बढ़िया। राजा ने बोलते ज्यादा इस बात पे गौर नहीं किया और कबीरदास जी भी उठ के वापस अपनी कुटिया में आए, भजन करने लगे। लोगों ने पूछा हाँ जी महाराज जी क्या हुआ? क्योंकि जो उनके साथ के थे उन्होंने बोला भाई हमने तो प्रयास किया था कि राजा को जाके समझाएं, क्योंकि हमें लगता था राजा की श्रद्धा नहीं हिली होगी, बड़ा पक्का भक्त है,
पर अब हमने जाके देखा कि राजा की भी श्रद्धा हिल चुकी है, तो उससे हमें ऐसे लगा कि फिर ठाकुर जी यही चाहते होंगे, राम जी की फिर यही इच्छा होगी कि ऐसा ही रहे। तो अब मैं बहुत अथक प्रयास इसके लिए अब नहीं कर सकता। मैंने अपनी तरफ से तो किया पर नहीं हुआ, राजा की भी श्रद्धा नहीं है, तो अब जो लोग करते हैं, जो निंदा करते हैं, वो करते हैं भाई, ये तो अब राम जी की फिर यही इच्छा होगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। बोलते वो अपना वापस भजन में लग गए। अब राजा के मन में अगले दिन आई कि यार थे तो हमारे गुरु और बड़े पक्के भक्त थे, हमने जितनी इनकी बातें सुनी, ये सब सुना, इनका प्रभाव देखा, कोई ऐसा थोड़ी कि अब वो सब कम हो गया या ये कच्चे भक्त हो गए। अब कल इन्होंने जो यहाँ पे किया, एक काम करता हूँ, राजा के मन में आया कि इसकी जांच करवाता हूँ, जो इन्होंने बोला ये बात सत्य है कि नहीं है, ये जांच करवाता हूँ। तो उसने बोला चलो। अपने अगले दिन जो सारे उनके थोड़े मेन मुख्यमंत्री कर्मचारी थे, उनके साथ उन्होंने चर्चा करके राजा ने बोला कि आप आज ही जगन्नाथपुरी के लिए निकल जाओ और जगन्नाथपुरी में इस तारीख में क्या ऐसी कोई घटना हुई थी, ये पता लगाने का प्रयास करना, जो वहाँ पे सेवा कर रहे थे। ऐसे ही हुआ। अब उस टाइम पे कोई हवाई जहाज वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, तो बोलते वो वहाँ से घोड़े इत्यादि में निकले, कुछ दिन लगे वहाँ पहुँचने में और वहाँ से वापस आने में। तो बोलते कुछ दिन बाद जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जगन्नाथपुरी में पूछा कि भाई ऐसा ऐसा क्या कोई इंसिडेंट हुआ था। तो मंदिर के जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा हाँ 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 हुआ था। उस दिन ऐसा हुआ था कि वो पता नहीं कहाँ से एक रसोई घर से गर्म खौलता हुआ कोयला आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि कबीरदास जी वहाँ पे आ गए। कबीरदास जी ने देख लिया कि गरम गरम कोयला है और उन्होंने तुरंत पानी डाल के वो कोयला ऐसे ठंडा कर दिया। ये जगन्नाथपुरी के पंडों ने वहाँ पे बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक इंसिडेंट हुआ था। हाँ कबीरदास जी आए थे उस दिन, कबीरदास जी यहीं थे। वो फटाफट भागते हुए राजा के पास आए, कुछ दिन में पहुँच गए राजा के पास। अब राजा को उन्होंने जाके बताया कि महाराज वो तो यहाँ बैठे थे, पर जगन्नाथपुरी में लोगों ने बताया कि कबीरदास जी उस समय वहाँ थे और ऐसे गर्म कोयला गिरा था और उन्होंने पानी डाल के ठंडा किया। ओहो, राजा ने सोचा हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया भाई, अब तो किसी के सामने कुछ रहा नहीं ना। साक्षात देख लिया कि कबीरदास जी यहाँ थे और कबीरदास जी ने बताया भी कि वहाँ ऐसे ऐसे हुआ और वो कहते हैं कबीरदास जी वहाँ थे। बोलते तुरंत राजा जो है उसने सोचा कि मैं कबीरदास जी के पास जाऊंगा। बोलते राजा का रथ वगैरह सब तैयार किया। राजा ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं रथ में नहीं जाऊंगा, मैं रथ में नहीं जा सकता, मैं अब एक याचक बन के जाऊंगा, मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ, मैं किसी साधारण व्यक्ति के पास नहीं जा रहा। बोलते दांतों में तृण दबा के, अपने ऊपर भार रख के और अपने गले में कुल्हाड़ी पहन के इस तरीके से दैन्य भाव से राजा निकला कबीरदास जी के पास। कुल्हाड़ी इसलिए एक सूचक है कि मैंने ही अपने पुण्य कर्म काट दिए हैं, अपने पैरों पे मैंने खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, जो हम बोलते हैं ना, इस सूचक से उन्होंने कुल्हाड़ी पहनी और तृण दबा के, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि त्रिनादपि सुनी चेन, तो दांतों में तृण दबा के उसने प्रणाम किया। तो विनम्र भाव से, दैन्य भाव से, और अपने सिर पे भी बोलते एक बोझा रख के, इसलिए कि हम तो अपने कर्मों के बोझे से, अपने पाप के बोझे से दबे हुए हैं, गुरुदेव आप हमें बचा सकते हो, इस भाव से बोलते वो कबीरदास जी के पास जा रहे थे। कबीरदास जी को किसी ने बताया कि महाराज राजा ऐसे आपके पास आ रहा है। कबीरदास जी ने बोला नहीं ये तो ठीक नहीं है भाई, कैसे भी हैं पर सोशली तो वो हमारे राजा हैं और हम प्रजा हैं, तो ऐसा सही नहीं लगता कि राजा ऐसे आ रहे हैं। बोलते वो भी वहाँ से भागे, बीच रास्ते में राजा से मिले, राजा उनके चरणों में गिर गया। उन्होंने राजा को उठाया, बोला आपको सामाजिक तौर पे ऐसा नहीं करना चाहिए, भले ही आप मेरे शिष्य हो पर सामाजिक तौर पे तो आप राजा हो। आपको बोले नहीं नहीं हम कुछ नहीं है। बड़े विनम्र भाव से उन्होंने उनसे क्षमा याचना करी राजा ने, और उन्होंने बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ। बोले कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं करते, जो ठाकुर जी जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा वैसा करते हैं। बहुत याचकों की यहाँ भीड़ लगने लगी थी, उससे बचने के लिए हमें ये लीला करनी पड़ी कि भाई ऐसा ना हो। अब बोलते अब कुछ राजा ने नहीं किया, कुछ कबीरदास जी ने नहीं किया। जब लोगों ने, पहले तो लोगों की बड़ी भीड़ लग गई राजा को इस दशा में आते हुए देख के, तो राजा अकेला नहीं चल रहा था। अब किसी राज्य का राजा ऐसे भेष में निकलेगा तो सारी प्रजा तो पीछे पीछे आ ही जाएगी देखने के लिए। तो जब राजा की, कबीरदास जी की बात लोगों ने सुनी तो फिर बोलते वो सारे भक्त जो अपराध करने लगे थे उन्होंने कबीरदास जी से क्षमा मांगी और कबीरदास जी के वापस शिष्य बन के ठीक से उन्होंने नाम जप किया। और कबीरदास जी ने सबसे प्रार्थना करी कि भाई आप हमारे से आके ये याचना ना करिए कि मेरा ये ठीक कर दीजिए, मेरा ये ठीक कर दीजिए, मेरा ये ठीक कर दीजिए। मैं एक बहुत तुच्छ सा दास हूँ नाम का, आप घर पे ही हरि नाम कीजिए, हरि नाम से ये प्रार्थना कीजिए। अगर आपको कुछ लगता है, आपको कुछ ठीक करना है, कुछ आपके साथ गलत हो रहा है,
पहले तो नाम पे विश्वास कीजिए, जो हो रहा है वो ठीक ही होगा। तब भी आपको लगता है नहीं है तो आप नाम से ही प्रार्थना कीजिए, इस दास से प्रार्थना ना करके नाम से प्रार्थना कीजिए। मैं भी नाम का ही याचक, आप स्वयं नाम से मैंने आपको जोड़ दिया है, तो नाम के दास के पास क्यों आते हो, सीधा नाम के पास जाइए। तो लोग भी समझ गए कि हमारी वजह से इनको डिस्टर्बेंस होती थी, तो इन्होंने इतनी बड़ी लीला करी। तो बोलते उसके बाद लोग, जितने वो लोग थे जो सबने अपराध किया, वो उनका अपराध भी ऐसे खत्म हुआ कि कबीरदास जी ने उन्हें माफ कर दिया और वापस उनकी नाम पे और श्रद्धा बन गई। तो अब वो लोग नाम करके, नाम जप करके, नाम के ही सारे वो हो गए। एक बार बोलते फिर कभी किसी ने राजा को भड़काया कि भाई ऐसा ऐसा है, ये है, वो है, आप कौन से गुरु के चेले बन गए। उस गुरु को तो एक अक्षर पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, कोई शास्त्र नहीं पढ़े, कुछ नहीं किया उसने, आप क्या उसके चक्कर में पड़ गए। तो बोलते राजा ने उनको अपने गुरुजी के पास एक संदेशा भेजा कि गुरुजी आप ऐसा कीजिए कि क्या शास्त्र में लिखा है हरि नाम के बारे में, कैसी श्रद्धा होनी चाहिए हमारे भगवान में, आप इसके बारे में कुछ लिख के हमारे को भेज दीजिए, कुछ शास्त्रिक रेफरेंस मेरे को लिख के भेजिए। बोलते वो मंत्री उनके पास आया कबीरदास जी के पास कि ऐसे ऐसे राजा ने ये मंगाया। अब एक्चुअली तो राजा को शंका हो रही थी, कुबुद्धि होती है, क्योंकि इसीलिए देखो महाप्रभु बोलते थे कि मैं राजा से नहीं मिलूंगा, सन्यासी का किसी राजा से मिलने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि राजा जो थे वो परम भक्त थे महाप्रभु के, परम भक्त, मगर तब भी महाप्रभु राजा से मिलना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं मिलना चाहते थे? क्योंकि राजा राजसिक बुद्धि होते होते पूरा राज्य संभालते संभालते इनके भीतर ये शंकाएं, ये कुबुद्धि, ये सब आती रहती है। ये सतोगुण में रहना बड़ा मुश्किल है उसका, जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में है। तो राजा ने भेजा, कबीरदास जी ने कहा भाई हमारे पास तो ना कलम है और ना ही हमारे पास कोई पेपर है या कुछ, हम तो किस में लिख के भेजेंगे, हम तो बस नाम जप आ गए। उन्हें बोलिए नाम जप करें और सब छोड़ दें। वो राजा के पास उन्होंने बोला, राजा ने कहा अच्छा पेपर और कलम की दिक्कत है, कोई बात नहीं। राजा ने बोलते एक ट्रक भर के पेपर भिजवा दिया और कलम भिजवा दी। उन्हें बोलो कबीरदास जी को ये सारे पेपर पढ़े, अब आप लिख दो। अब कबीरदास जी क्या लिखे, कबीरदास जी न लिखना जानते ना पढ़ना जानते, और उन्होंने ये थोड़ी बोला था, उन्होंने नाम की श्रद्धा से बोला था। बोलते कबीरदास जी ने उस पूरे जो भरी हुई बैलगाड़ी थी जिसमें पेपर ही पेपर लदा हुआ था, उसमें से एक पन्ना निकाला और उसमें बोलते उन्होंने कलम से राम लिख दिया। राम लिख के बोलते एक पन्ना उन्होंने वापस रखा और बोला ये बैलगाड़ी ले जाओ राजा के पास और उससे बोलो पढ़ ले। और कबीरदास जी ने बोला कि जाएगा पढ़ेगा नाम और मेरे पास आएगा तो मैं बोलूँगा हमारे पास तो यही एक धन है भाई, नाम ही है, हम तो यही जानते हैं। बोलते वो बैलगाड़ी राजा के पास गई। राजा ने बोलते जब निकाला, तो जब राजा ने निकाला तो एक से एक शास्त्र के पन्ने उसमें, उन्होंने केवल नाम लिख के एक पन्ना भेजा। वो बोलते राजा निकालता गया और शास्त्र के सारा शास्त्रों से भरा हुआ वो पन्ने। राजा देख के चकित हो गया कि लोग बोलते थे हमारे गुरुजी के बारे में, पागल लोग थे, ये देखो हमारे गुरुजी की विद्वता। जिसने बोला था उनको बुलाया, बुलाओ और देखो आप शंका कर रहे थे हमारे गुरुदेव पे, अब तो हमारे गुरुदेव हो गए, अब तो पक्के हो गए। अब वो ये तो दिखाया नहीं कि मेरी भी शंका हो गई थी। तो बोले ये देखो हमारे गुरुदेव पे आप शंका करते थे। उन्होंने वो पढ़ा तो शास्त्र, बोलते वो नहीं और लोग आए जिन लोगों की जिस देवी देवता पे, जिस शास्त्र पे जिसकी श्रद्धा थी, उसने वो निकाला, उसको वही शास्त्र दिखा। जिस शास्त्र, अगर मेरी भगवत गीता पे मेरी भगवत गीता, किसी की भागवतम पे भागवतम पे, किसी की चैतन्य चरित्र में चैतन्य, जिस शास्त्र को आप सोच के निकालोगे कि भाई इसमें से देखना चाहिए, वही वो बोलते पन्ना निकालते तो उसमें वही लिखा हुआ दिखता। ये नाम का महत्व है। नाम क्या चीज है जो नहीं दे सकता। कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी अवस्था, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो नाम से ना सुधर सकती हो, या नाम से ना बन सकती हो, या नाम से ना प्राप्त हो सकती हो।